फुसफुसाते दीवारों का घर, लिखा है राधिका आप्टे ने। यह कहानी है एक पुरानी हवेली की जो रहस्यों और कहानियों से भरी हुई है। एलारा रहती थी एक पुरानी हवेली में जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हवेली की दीवारें और छतें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं। यह हवेली थी बहुत बड़ी, लेकिन अब इसकी रौनक फीकी पड़ चुकी थी। हवेली के हर कोने में एक पुरानी कहानी छुपी हुई थी। हवेली के विशाल कमरों में एक अजीब सी खामोशी थी जो कभी कभी डरावनी भी लगती थी। इसका लकड़ी का दरवाजा, जिस पे पुराने देवी देवताओं की नक्काशी थी, चीखता था जैसे कोई रो रहा हो। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां भी समय के साथ कमजोर हो चुकी थी। हवेली के अंदर की हवा में चंदन और राजों की खुशबू भरी थी। हर कोने में एक अनकही कहानी थी जो हवेली की दीवारों में दबी हुई थी। हवेली के दरवाजे की चीखती आवाजें और हवा में खुली फुसफुसाहटें एक अजीब सा माहौल बनाती थी। हवा में चंदन और राजों की खुशबू भरी थी। हवेली के हर कोने में एक रहस्य छुपा हुआ था। मुझे अक्सर इन दीवारों के बीच किसी की मौजूदगी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। गुजरे जमाने की फुसफुसाहट जो धूप के धुएं की तरह हवा में घुली रहती है। ये फुसफुसाहटें कभी कभी इतनी स्पष्ट होती हैं कि लगता है जैसे कोई मेरे कान में कुछ कह रहा हो। एलारा अपने खानदान की आखिरी वारिस थी, अपने परिवार की विरासत की एकमात्र रखवाली। वह अपने परिवार की धरोहर को संजोने और समझने में लगी रहती थी। उसके दादाजी, जो एक मशहूर इतिहासकार और पुरातत्वविद थे, ने कलाकृतियों और पांडुलिपियों का खजाना छोड़ा था। ये खजाना उनके परिवार की धरोहर का हिस्सा था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय इन प्राचीन वस्तुओं और दस्तावेजों को इकट्ठा करने में बिताया था। ये खजाना प्राचीन सभ्यताओं और भूली हुई कहानियों के बारे में बताता था। इसमें कई रहस्यमयी कहानियां और अनसुलझे रहस्य छुपे हुए थे। ये खजाना एलारा के लिए एक पहेली की तरह था, जिसे सुलझाने की कोशिश में वह लगी रहती थी। उन्होंने एक रहस्य भी छोड़ा था, फुसफुसाहटों की एक भूल भुलैया जो एलारा के सपनों में आती थी। ये भूल भुलैया उसे हमेशा अपनी ओर खींचती रहती थी। फुसफुसाहटों की ये भूल भुलैया एलारा के सपनों में आती थी और उसे हमेशा बेचैन करती थी। वो इन चीजों की तरफ खींची चली जाती थी, उनके राज जानने के लिए बेताब। उसे लगता था कि इन रहस्यों में उसके परिवार का इतिहास छुपा हुआ है। एलारा अपने दादाजी की डायरियों और पुरानी किताबों में डूबी रहती थी, उनके गुप्त संदेशों को समझने की कोशिश करती थी। मैं अपना पूरा दिन दादाजी की डायरियों को पढ़ने में बिताती हूँ, उनके गुप्त संदेशों को समझने की कोशिश करती हूँ। हर पन्ने में एक नया रहस्य छुपा होता है। उनके गुप्त संदेशों को समझने की कोशिश करती हूँ। मुझे एथेलगार्ड नाम के एक छिपे हुए मंदिर के बारे में उनके लिखे किस्से बहुत दिलचस्प लगते हैं। मुझे एथेलगार्ड नाम के एक छिपे हुए मंदिर के बारे में उनके लिखे किस्से बहुत दिलचस्प लगते हैं। कहते हैं कि इसमें अनगिनत ज्ञान और अकल्पनीय कहतरे छिपे हैं। कहते हैं कि इसमें अनगिनत ज्ञान और अकल्पनीय कहतरे छिपे हैं। मेरे दादाजी मानते थे कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। मेरे दादाजी मानते थे कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। उन्होंने इसे ढूंढने में अपनी जिंदगी लगा दी। उन्होंने इसे ढूंढने में अपनी जिंदगी लगा दी। अब लगता है उनकी ये दीवानगी मेरी भी हो गई है। अब लगता है उनकी ये दीवानगी मेरी भी हो गई है। मैं भी उन्हीं की तरह इन रहस्यों को सुलझाने में लगी रहती हूँ। हवेली के दरवाजे पर तेज दस्तक ने एलारा का ध्यान भंग कर दिया। शांत दोपहर में ये आवाज बिल्कुल अनपेक्षित थी। मेहमान बहुत कम आते थे। उसे बेचैनी महसूस हुई। इतनी देर से कौन आया होगा? वो डरते डरते दरवाजे के पास गई। उसका हाथ कुंडी पर रखा था। जैसे ही उसने नक्काशीदार जाली से बाहर देखा, उसे एक लंबा दुबला पतला आदमी दिखा जो काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। अजनबी का चेहरा उसके होठ से ढका हुआ था, लेकिन एलारा को उसकी नजरें चुभती हुई महसूस हुई। उसकी सांस अटक गई। जी? घुसपैठ के लिए माफी चाहता हूं। मुझे ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान जो आपके दादाजी के पास था। एलारा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें भी तेज हो गई थीं, जैसे किसी अनजाने डर ने उसे जकड़ लिया हो। उसे लगा कि यह अजनबी कोई खतरा है। उसकी आंखें हर कोने को टटोल रही थीं, जैसे किसी छुपे हुए दुश्मन को ढूंढ रही हो, लेकिन वो डर नहीं दिखा सकती थी। उसे अपनी हिम्मत बनाए रखनी थी, चाहे अंदर से वो कितनी भी डरी हुई क्यों न हो। उसे अपने दादाजी की विरासत की रक्षा करनी थी। वो जानती थी कि यह सिर्फ एक नक्शा नहीं था, बल्कि एक रहस्य था जो पीढ़ियों से छुपा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया। मेरे दादाजी नहीं रहे। वो हमेशा कहते थे कि ये सिर्फ कहानियां हैं। उनकी चीजें बस पुरानी चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें कुछ खास है। वो आदमी हंसा, एक सूखी बेरुखी हंसी।
उसकी हंसी में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। नाटक मत करो बच्ची, तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूं। मुझे एथेलगार्ड के बारे में पता है, और मुझे पता है कि तुम्हारे दादाजी ने कुछ निशानियां छोड़ी हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे दादाजी ने कुछ निशानियां छोड़ी हैं, वो निशानियां जो हमें एथेलगार्ड तक ले जा सकती हैं, और मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास हैं। तुम उन्हें छुपा नहीं सकती। एलारा की रूह कांप गई। उसने दरवाजे का किनारा पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो इतनी सावधान रही थी। उसने हर कदम सोच समझकर उठाया था। इस अजनबी को कैसे पता चला कौन था ये आदमी, और उसे एथेलगार्ड के बारे में कैसे पता चला? उसकी नजरें कोने में रखे पुराने संदूक पर गईं। वो संदूक जिसमें उसके दादाजी की सबसे कीमती चीज थी। उसके अंदर उसके दादाजी की सबसे कीमती चीज थी, एक नक्शा जो उन्हें एथेलगार्ड तक ले जा सकता था। वो नक्शा जो पीढ़ियों से उनके परिवार में था। एलारा ने उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जानती थी कि यह उसकी जिम्मेदारी थी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आप गलत हैं। मेरे दादाजी ने कोई कीमती चीज नहीं छोड़ी। अजनबी एक कदम और पास आया। उसका हुड थोड़ा सा पीछे हट गया और एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जो आकर्षक भी था और डरावना भी। उसके नैन नक्श तेज और नुकीले थे, लंबे काले बालों से घिरे हुए, लेकिन उसकी आंखें ही थीं जिन्होंने एलारा को बांध रखा था। वो एक अजीब सी चांदी के रंग की थी, जिनमें कोई गर्माहट या भावना नहीं थी, बर्फ के टुकड़ों की तरह, जो एक प्राचीन और बेचैन करने वाली शक्ति को दर्शाती थी। हम दोनों जानते हैं कि यह सच नहीं है, और मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। एलारा को डर लगा, लेकिन वो अपने स्थान पर डटी रही। वो इस अजनबी को खुद को डराने नहीं दे सकती थी। वो अपने दादाजी के विश्वास को नहीं तोड़ सकती थी। जल्दी से सोचते हुए एलारा ने अपना वजन बदल लिया। अपने शरीर का इस्तेमाल करके अजनबी की नजरों से संदूक को छुपा लिया। उसे उन्हें घर से दूर ले जाना था, नक्शे से दूर। अगर आप मेरे दादाजी के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम किसी और दिन बात कर सकते हैं। मुझे खुद को तैयार करने की जरूरत है। उनकी मौत बहुत मुश्किल थी। अजनबी झिझका। उसकी नजरें कमरे में घूम रही थीं। एक पल के लिए संदूक पर टिक गईं। एलारा ने अपनी सांस रोक ली, दुआ की कि वो उसकी चाल न समझे। ठीक है, मैं तुम्हें गम मनाने का समय देता हूं, लेकिन ये गलती मत करना कि तुम मुझसे छिप सकती हो। मैं वापस आऊंगा। एक आखिरी डरावनी नजर डालते हुए अजनबी मुड़ा और हवेली के प्रवेश द्वार के अंधेरे में गायब हो गया। एलारा ने दरवाजा जोर से बंद किया और कुंडी लगा दी। उसका शरीर राहत और डर से कांप रहा था। वो ठंडी लकड़ी के सहारे खड़ी हो गई। उसके दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। वो अजनबी कौन था? उन्हें एथेलगार्ड के बारे में कैसे पता चला? और उन्हें मेरे दादाजी की खोज से क्या चाहिए था? उसे अपने दादाजी की विरासत का बोझ पहले से कहीं ज्यादा भारी लगने लगा था। सिर्फ वही थी जो उसकी रक्षा कर सकती थी। एलारा ने अगले कुछ घंटे हवेली को सुरक्षित करने में बिताए। ताले मजबूत किए और खिड़कियों पर रोक लगाई। हर दरवाजे और खिड़की को उसने दोबारा जांचा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी दरार या छेद न रह जाए। हवेली की पुरानी दीवारें और खिड़कियां उसकी हर हरकत को गूंजती हुई सुनाई देती थीं, जैसे वे भी उसकी बेचैनी को महसूस कर रही हों। लेकिन कोई भी सुरक्षा उस बेचैनी को कम नहीं कर सकती थी जो उसके अंदर घर कर गई थी। हर कोने में उसे एक अनजानी नजर का एहसास होता था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी धड़कनें तेज हो जाती थीं और हर छोटी सी आवाज उसे चौकन्ना कर देती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकार का पीछा कर रहा हो। फर्श के तख्तों की हर आवाज, खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उसकी रूह को कंपा देती थी। हवेली की हर आवाज उसे डराने के लिए काफी थी, और वह हर बार सोचती थी कि यह सब उसकी कल्पना मात्र है या सच में कुछ है। जैसे ही हवेली पर शाम ढलने लगी, कमरे में लंबी डरावनी परछाइयां पड़ने लगी जो उसकी चिंता को और बढ़ा देती थी। हर परछाई में उसे एक चेहरा दिखता था, हर अंधेरे कोने में एक छिपा हुआ खतरा। एलारा को एक बात पक्की पता थी, वो अकेली नहीं थी। हवेली की हर दीवार, हर कोना उसे यह एहसास दिला रहा था कि कोई और भी वहां मौजूद है। वो अपनी समझ से परे किसी की मौजूदगी महसूस कर सकती थी, जो उसे देख रहा था, इंतजार कर रहा था। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी, और यह सोच उसे और भी बेचैन कर देती थी। अजनबी के आखिरी शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे,
वे शब्द जैसे उसके कानों में बार बार गूंजते थे, उसे याद दिलाते हुए कि खतरा अभी टला नहीं है। मैं वापस आऊंगा। एथेलगार्ड की फुसफुसाती भूल भुलैया ने अपना पहला खौफनाक राज जाहिर कर दिया था। हवेली की दीवारों में छिपे रहस्य अब धीरे धीरे सामने आ रहे थे। खेल शुरू हो चुका था और एलारा उसके कहतरनाक जाल में फंस चुकी थी। अब उसे अपनी हर चाल सोच समझकर चलनी थी, क्योंकि एक गलत कदम उसे और भी गहरे खतरे में डाल सकता था।